students, welcome back to the vocal tutorial. So we are going to start our 1.4 that is last part of first lesson similarity. इससे पहले सारे पार्ट्स हो चुके हैं आप लोग, पहले सारे पार्ट से गो थ्रू कर लो ताकि आपको सिमिलरिटी से पूरा एकदम लगे कि हाँ एकदम मस्का हो गया सिमिलरिटी। तो सारे पार्ट्स पहले देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, फर्स्ट गो एंड सी दैट। फिर उसका हम स्टार्ट करेंगे ये। तो रबर पेंसिल इरेजर सब निकालो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लास्ट पार्ट। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते पहले। इससे पहले मैं आप लोग को ना फर्स्ट पार्ट में समझा चुका था कि अगर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आएगा तो किस तरह लिखने का। तो एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं मैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ये क्या होता है, एक थियरम है बेटा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या रहता है, देखो जरा। इसके अंदर हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, और वो बराबर किसके रहता है, उनके साइड स्क्वायर के बराबर रहता है। याद रखना ये फॉर्मूला, समझ गए ना। पहले ट्राइंगल का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के साथ बराबर क्या रहेगा, उसके साइड स्क्वायर के बराबर रहेगा। ये पहला याद रखना। अब इसी की बेसिस पे देखो पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। अच्छा, बच्चे लोगों का सवाल ये रहता है कि सर हम लोग को मालूम किस तरह पड़ेगा कि ये फर्स्ट लेसन में से क्वेश्चन है कि लास्ट लेसन में से क्वेश्चन है। तो याद रखना इसके अंदर अपने को पहले से बोल देगा कि ट्राइंगल क्या अपने सिमिलर है। जब अपने को पहले से बता देगा कि ट्राइंगल सिमिलर, तो हम लोग तुरंत क्या लगा देंगे, अपना थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ पहले से कि सिमिलर ट्राइंगल है और उनके किसका रेशियो दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो। मतलब क्या बोल देंगे हम लोग उसको, साइड 1 अपॉन साइड 2 बोल सकते हैं ना हम लोग, या ऐसा बोल दे देखो। और इसी थ्रो में देखो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइड 1 अपॉन साइड 2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/5। वेरी गुड। अपने को बोलना है, निकालने बोला है कि एरिया का रेशियो निकालना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर, पहले से क्या दिया हुआ है, सिमिलर, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या है सिमिलर एरिया, क्या है बताओ जरा फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये बराबर किसके बेटा, साइड स्क्वायर पहले का अपॉन साइड स्क्वायर दूसरे का। वेरी गुड। अब बताओ साइड 1 अपॉन साइड 2 के अपने पास 3/5, तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा अपना 25। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या आ गया अपना 9/25। ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। बहुत इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ अपने को कि इफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर पैरेलल सिमिलर। पहले से बोला हुआ है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। फिर बोला हुआ है कि AB का रेशियो PQ के साथ 2:3 है। मतलब क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2/3। आपको बताना है टेबल, या आपको ये टेबल फिल करना है। तो क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो AB का स्क्वायर अपॉन क्या, फिर 2 का स्क्वायर अपॉन 3, क्या क्या ऐसा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इस पे देखो ऐसा लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इधर पे क्या रहेगा, AB का स्क्वायर अपॉन बॉक्स बना हुआ है इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर बोला हुआ है इज इक्वल टू, अपने को ये बताने बोला है सीधा। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं अपना। तो अपने को पहले से बोला हुआ है कि ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो शुरुआत का 2 जो रहेगा वो बाद के 2 के स्क्वायर के बराबर रहेगा ना बेटा। देखो शुरुआत का 2 पढ़े ना हम लोग ने, ये बाद का वैसा। तो AB अपना 2 है, PQ क्या अपना 3 है, तो 2 का स्क्वायर क्या 4 और 3 का स्क्वायर क्या 9। ये आ गया अपना सिंपल आंसर। समझ में आ गया कि ना। थर्ड क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में अपने को लिखा हुआ है कि इफ ट्राइंगल ABC एंड PQ आर सिमिलर। फिर बोल दिया इसने कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या है, पहले से सिमिलर है, सिमिलर बोल दिया। वेरी गुड। फिर अपने को बोलता है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका रहा 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये रहा आपका बेटा 125, तो अपने को निकालने फिर से टेबल बना के बोल दिया, टेबल बना के दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर नीचे बॉक्स बना हुआ है, ये बराबर रहेगा आपका 80/125। फिर देयरफॉर बराबर किसके रहेगा, ये AB अपॉन PQ, और बॉक्स बना दिया इधर पे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन दे दिया आपके पास, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को सिमिलर बोल दिया हुआ है।
आपको दोनों एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल वन जो आपका पहला ट्राइंगल है उसका 80 दे दिया हुआ है, दूसरा ट्राइंगल जो कि पी क्यू आर है उसका 125 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बताओ क्या रहेगा। तो पहले आप इसको उतार लो, या तो अगर जगह रहेगा तो हम नहीं, आप पहले उतार लो इसको, पहले कॉपी कर लो इसको फटाक से। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, पहले से देखो, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, तो सीधा सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन क्या रहेगा बताओ जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, पी क्यू आर, वेरी गुड। और ये बराबर किसके रहेगा, 80 अपॉन 125। तो बोलेंगे हम लोग सिंस, यहां पे लिख देने का सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, राइट। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या बोलते हैं बताओ जरा वो, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी करते हैं अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर करते हैं तो बराबर किसके रहेगा। तो अभी हम लोग पूरा फॉर्मूला देखने वाले इस बार, शुरुआत का 2 का स्क्वायर अपॉन बाद का 2 का स्क्वायर, फिर उसका बीसी का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, आपके क्यू आर के स्क्वायर से, और एसी का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, आपके पी आर के स्क्वायर के। एकदम सिंपल, शुरुआत का बाद का आखिर का, समझ में आ गया ना। लेकिन अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग खाली इतना सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखो पहले से अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है 80 अपॉन 125, तो लिख दो 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर डालने का अपने को, क्योंकि अपने को इसका रेशियो डालने का, तो क्या कर लो आप क्या कर लो, इसका रूट ले लो। तो लिख देने का इधर पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा रूट लेने पर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका बेटा रूट, तो 80 अपॉन 125 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, यहां पे क्या लग जाएगा आपका रूट लग गया। अब रूट लगने से क्या हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपना कैंसिल हो गया 80 का रूट। अभी यहां पे ये देखना है कि बाहर तो अपना ए बी अपॉन पी क्यू आ गया, एक काम खत्म। अभी रूट की बात कर रहे हैं हम लोग 80 और 125 की। तो अगर आप ध्यान से समझो तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो कि 80 जो रहेगा वो कितने किससे होगा 420 जा, और अगर ले लो आप लोग तो 10 8 जा, और अगर ले लो आप अगर इसका एलसीएम निकालो या और अगर देखो तो ये हो जाएगा, देखो इस तरह 80 का आप लोग एलसीएम निकाल लो, समझ जाओ ऐसा 4 इंटू कितना 420 जा, ठीक है। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 4 जा 16, 16 5 जा, तो सीधा हम लोग ऐसा लिख देते हैं इधर पे 16 मल्टीप्लाई बाय 5, वेरी गुड, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। 125 होता है बेटा 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, समझ में आ गया ना। 25 5 से 125, राइट, 5 5 25, 5 से 11 12, हाँ 25 5 से आ गया, और 16 5 से, तो 16 का रूट बताओ क्या बाहर आएगा 4, और 25 का रूट बाहर क्या आएगा 5, अंदर क्या बच जाएगा आपका 5 अपॉन 5, तो ये भी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1, तो 1 का रूट क्या बाहर आता है 1, मतलब 8 से एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा आपके इधर पे 4 अपॉन 5। यहां पे बच्चे ये तरह गलती करते हैं कि सर 80 का तो होता ही नहीं स्क्वायर, 125 ही नहीं होता है, यू आर राइट बेटा, बट हम लोग इस तरह कर सकते हैं सॉल्व इसको, मतलब टेबल देख लो आप, रूट देख लो, तो 16 5 से अपना आता है 80, और 25 5 से 125 आता है, 16 का बाहर निकल गया 4, 25 का बाहर निकल गया 4, अंदर क्या बचा 5 अपॉन 5, काट दो आप, आंसर आ गया आपका 1 का रूट क्या होता है 1, 4 अपॉन 5 आंसर आ गया। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी देता है कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इसका रूट तो होता ही नहीं, तो हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, कॉपी कर लो इसको फटाक से। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, फोर्थ क्वेश्चन में फिर से लिखा हुआ है कि ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, लिख दिया आपने। ये आंसर लिखने का तरीका स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आंसर खाए देख लो बस। फिर अपने को लिखा हुआ है कि अगर 9 मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो बराबर रहेगा 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, जो दिया हुआ लिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सही कर सकते हैं ना हम लोग, अगर मैं 16 को इसके नीचे लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन 16, यहां क्या बचा हुआ है, जब 16 नीचे आ गया तो आपका ट्राइंगल एल एम एन बचा हुआ है, इसके नीचे लेके आ जाता हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो जो बड़ा क्वेश्चन था अपना एकदम सिंपल फॉर्म में होगा, जो हम लोग को पता रहता है, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, या मत बोलो छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ओके। फिर अपने को बोलता है कि अगर आपका क्यू आर है 20,
तो अपने निकालना क्या आपका mn। वेरी सिंपल। हम लोग कैसे करेंगे स्टार्ट, हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल LMN, नाउ लिख दो ऐसा, नाउ करके लिखो, नाउ ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। समझ आ रही बात अच्छे से। Therefore, by theorem of area of similar triangle, क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या PQR, ये बराबर किसके रहेगा बेटा, LM का स्क्वायर अपॉन किसका PQ का स्क्वायर। MN का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा आपका बेटा QR का स्क्वायर, और आपका LN का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा P और R का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को चाहिए क्या वो देखना, अपने को QR चाहिए MN चाहिए। ठीक है, तो ये और ये खाली कंपेयर करेंगे हम लोग, ये वाला और ये वाला, तो जो चाहिए आप लोग वही सीध ले लिया करो बस। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये बराबर किसके, जो हम लोग को चाहिए, हम लोग का MN का स्क्वायर अपॉन क्या चाहिए QR का स्क्वायर, तो ले लो उसको MN का स्क्वायर अपॉन किसका QR का स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन PQR क्या दिया आपने 9/16, वी विल सब्स्टिट्यूट इट, तो 9/16 आ गया। MN का स्क्वायर मतलब क्या, MN तो निकालना है अपने को, तो उसको इसी रखो, कोई बात नहीं। QR का स्क्वायर दिया हुआ 20 का स्क्वायर ले लेंगे इधर पे, तो 20 का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के स्क्वायर से अपॉन 16, यहां पे क्या बचेगा आपका MN का स्क्वायर। ठीक है, अब जो समझाने वाला वो ध्यान से देखना, आपके स्कूल के अंदर सबसे पहले उसको खोल दिए जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर करेंगे, फिर काट वाट के फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसा। तो कभी भी अगर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है तो उसको कट नहीं करने का, सीधा सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्या करो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, MN का स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया, और यहां पे 9 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास MN। अब यहां पे देखो 9 का रूट क्या होता है बेटा 3, वेरी गुड। 20 का देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा 20, और 16 का रूट क्या होता है बेटा 4। पक्का समझ गया ना। अच्छा, अगर कभी इसके बीच में प्लस आ जाएगा तब आप ये नहीं कर सकते, ये आप काम कभी तभी कर सकते हैं आप लोग जब आपका मल्टीप्लाई रहता है या डिवाइड रहता है तब। तो मेरे सारे देखो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड यूज हुआ है, प्लस और माइनस नहीं आया है। अगर प्लस और माइनस आएगा तब आप ये यूज करेंगे तो गलत रहेगा। ठीक है, तो 9 का रूट क्या होता है, देखो सब में रूट लगता है, तो 9 का रूट 3, 20 स्क्वायर का रूट 20, 16 का रूट 4 बाहर आ गया, 4 1 जा 4 5 जा 5 3 जा 15, तो आपका MN आ गया 15, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 15 सेंटीमीटर बोल देंगे, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप 15 लिख दो, कोई गलत बात नहीं है। फिर भी अगर बहुत स्ट्रिक्ट है आपकी स्कूल तब यूनिट लिख दो, यूनिट UNIT यूनिट, तो क्या आ जाएगा यूनिट लिख दो तो भी चलेगा। तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, इसको पहले कॉपी कर लो। वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अपने को पहले से बोल दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल जो सिमिलर है, नाम नहीं दिया अपने को, तो हम लोग भी नाम नहीं देंगे, तुम मत दे तो मैं भी नहीं दूंगा, सिंपल सी बात, टेंशन नहीं पालने का। तो उसने बोला है कि दो ट्राइंगल जो कि सिमिलर है उनका आपको एरिया दिया हुआ है 225 और 81, तो नहीं पता नाम ना, तो तुम क्यों नाम रखोगे, तो आप लोग बोल देंगे ट्राइंगल 1 ही बोलो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये अपने को पहले से क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 225 और एक दिया हुआ है 81। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, एक ट्राइंगल का जो कि स्मॉलर ट्राइंगल है, तो बताओ स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा रहेगा जिसका एरिया कम रहेगा, तो मे भी हो सकता है कि ये वाले साइड 2 का, साइड 2 का साइड आपको कितना दिया बेटा 12, तो आप लिख दो साइड 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोला भाई कि बताओ जरा बिगर ट्राइंगल का क्या रहेगा, बहुत सिंपल है, कैसा बोलेंगे हम लोग, सिंस एरिया सिंस above triangles are similar, therefore by theorem of area of similar triangle, area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to side 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ कितना 225,
तो 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू साइड 1 मतलब बड़ा वाला, तो ये तो निकालना है अपने को, छोड़ दो। साइड 2 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ था साइड 2 12 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अभी समझाया था मैंने, काटने का नहीं। तो क्या हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर अपॉन 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइड 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग रूट ऑन द बोथ साइड, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो 225 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 81, आप ले लो रूट, ये बराबर किस हो जाएगा साइड 1 का स्क्वायर के। अब 225 किसका होता है, 15 का, 12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा 12। 81 किसका होता है, 9 का, 225 15 का, 12 का स्क्वायर रूट कट गया 12 बचा, 81 9 का, यहां पे क्या आ जाएगा आपका खाली साइड 1। अब 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4 जा 4 5 जा 20, तो 20 इज इक्वल टू साइड 1 आ गया। साइड में कितना आ गया 20। एक आप लोगों को ट्रिक बताता हूं मैं, पहले ये देख लो अच्छे से। अब ट्रिक देखो, अगर 15 का स्क्वायर करने बोला तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 2 जा 1 2 से क्या आ जाएगा 2, तो 225 हो गया। एक और देखो, 45 का स्क्वायर किसने करने बोला, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 20, तो लिख देंगे यहाँ पे 20, तो 2025। एक और देखो, 95 का स्क्वायर बोला आपको, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका 25, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10 जा 90, मांगते हैं तो चेक कर लो अभी कैलकुलेटर में। एक और देखते हैं, 115 का स्क्वायर बोला किसी ने, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 11 के बाद क्या आता है 12, तो क्या हो जाएगा 122 132, आप कर लेना, ये आंसर आएगा। समझ गए, डिट्टो कॉपी बस यही चल रही हो। तो 225 किसका था 15 का, आप चेक कर सकते हैं। समझ बात अच्छे से, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 अपना लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अपने को बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल। बहुत बड़ी बात बोल दिया इसने, है कि नहीं। अपने को बोला हुआ है कि जो एबीसी है आपका, एक ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल डीईएफ, ये क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं पता है तो हम पता करा देंगे आपको। तो ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल की तो खूबी क्या होती है, ऐसे देखना, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर ऐसा होता है कि उसके सारे साइड सेम होते हैं। सारे साइड क्या होते हैं सेम, जो भी रहेंगे 10 10 10 3 3 3 5 5 5, ठीक है। और उसके सारे एंगल भी सेम होते हैं, और वो जिंदगी भर के लिए तो सेम है पहले से ही। साइड में तो पता नहीं कि सब 5 रह जाएगी, सब 3 रह जाएगी, सब 2 रह जाए, लेकिन अपने को एंगल पर भरोसा है पूरा कि इन लोग कभी धोखा नहीं देंगे अपने को, ये 60 60 ही रहेंगे, बाकी साइड धोखा दे सकते हैं, मतलब कुछ भी चेंज हो जाएगा लेकिन सेम ही रहेगा सब। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक खूबी होता है। अब इसमें क्या यूज आ गया, देखो अपने को बोला हुआ ऐसा, फिर बोलता है कि अगर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ से करेंगे तो आएगा 1:2, ठीक है। तो आपको बोला है कि ए बी है आपका 4, तो बताओ डीई कितना रहेगा, ये निकालने बोला है। तो कर लो, क्या दिक्कत है, क्या बोलेंगे हम लोग। अभी अपने को इसके अंदर ये नहीं बोला हुआ है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन अपने को ये तो बोला हुआ है कि दोनों ट्राइंगल की आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो जब दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उनका एरिया भी सेम रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ रहे हो। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डीई एफ के एरिया के, ठीक है। एरिया नहीं, इधर पे खाली ट्राइंगल आएगा, ठीक है। और रीजन क्या रहेगा, सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब therefore theorem of area of similar triangle क्या बोलते हैं बेटा, बताओ जरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, अरे बराबर किसके रहेगा, ए बी के स्क्वायर अपॉन डीई के स्क्वायर। खाली यही दोनों लेते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग को ये दोनों चाहिए। आगे भी ले सकते हो आप लोग, बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर अपॉन डीएफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो अपने को ये तो पहले से दिया हुआ है 1/2
और ए बी का स्क्वायर मतलब क्या, ये दिया हुआ अपने को 4 का स्क्वायर, और ये तो नहीं पता हम लोग को, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर पे हो जाएगा, ये इधर पे हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देते हम लोग, तो क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर रूट के अंदर और 2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो कैंसिल, तो डीई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बाहर क्या आएगा 4 आएगा, और रूट 2 को तो निकलते ही नहीं, तो रूट 2 हो जाएगा, तो आपका डी कितना आ गया 4 रूट 2। बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट आंसर आपका डी आ गया। उसके बाद यहां पे अपना सिमिलैरिटी का सारा चैप्टर एंड हो जाता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 बचेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इतना सिखाने के बाद आप लोग खुद से करोगे। एक और काम करना, अगर नहीं समझेगा दोबारा देखना, शुरुआत पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक का 6 तक का जितना भी याद है अपना उतना सारा देखना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाए। कुछ नया कौन से पढ़ाना रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ख्याल रखो अपना, इसको कॉपी कर लो और देख लो अच्छे से।